द डीप डाइव में आज हम एक ऐसी चीज को खंगालने वाले हैं जो हम सभी के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। इंतजार। बिल्कुल, इंतजार करना। एक ऐसी दुनिया में जहां हमारी उंगलियों के एक इशारे पर खाना आ जाता है, एंटरटेनमेंट मिल जाता है। हाँ, एंटरटेनमेंट मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, वहां किसी चीज के लिए महीनों या सालों तक इंतजार करना एक सजा जैसा लगता है। एकदम सजा लगता है, क्योंकि हमें आदत ही नहीं रही है अब रुकने की। हाँ, और आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है ना, उसमें इस मुद्दे को बहुत डीपली कवर किया गया है। साइकोलॉजी, फिलॉसफी और लाइफ के एक्सपीरियंसेस को मिलाकर एक ऐसी पिक्चर बनती है जो हमारी उस पुरानी सोच को बिल्कुल पलट देती है। वो सोच कि अगर किसी काम में देरी हो रही है तो उसका मतलब रिजेक्शन है। एग्जैक्टली। हमें लगता है कि हमारे लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। पर आज का जो हमारा मेन फोकस है इस डीप डाइव का, वो ये है कि डिले का मतलब डिनायल नहीं होता। डिले इज नॉट डिनायल। हाँ, भगवान या नेचर कभी मना नहीं करते, वो बस अपनी टाइमिंग को परफेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि एक छोटे से बीज को एक बड़ा पेड़ बनने में वक्त लगता है ना, बिल्कुल वैसे ही। बिल्कुल, और ये सीड वाला एनालॉजी बहुत एप्ट है, क्योंकि अगर हम इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये सिर्फ फिलॉसफी की बात नहीं है, ये पूरी तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ी हुई चीज है। हाँ, मतलब हम लोग एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के दौर में जी रहे हैं आजकल। सही कहा आपने, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमारे दिमाग की ट्रेनिंग ही कुछ ऐसी हो गई है कि हर एक्शन का तुरंत रिएक्शन चाहिए हमें। मैसेज भेजा तो ब्लू टिक और तुरंत रिप्लाई आना चाहिए। हाँ, ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया तो अगले दिन डिलीवरी चाहिए। सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवरी। तो इस डोपामिन ड्रिवन कल्चर ने ना इंसान के अंदर से उस कैपेसिटी को लगभग खत्म कर दिया जिसे हम पेशेंस या धैर्य कहते हैं। धैर्य तो जैसे गायब ही हो गया है। और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम लाइफ के बड़े गोल्स पर यही इंस्टेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे करियर हो गया या कोई रिलेशनशिप हो गया या इंटरनल पीस हो गई। इंसान चाहता है कि ब्रह्मांड उसकी छोटी सी टाइमलाइन के हिसाब से चले, पर जो एक सुप्रीम पावर है या जिसे हम डिवाइन टाइमिंग कह सकते हैं, उनका अपने एक अलग ही स्केल है। उनका मोटिव चीजों को बस जल्दी करना नहीं है, उनका मोटिव उन्हें सही तरीके से करना है। एग्जैक्टली, सही तरीके से। ह्यूमन इम्पेशंस और डिवाइन पेशेंस के बीच यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। और ये जो आपने जल्दी और सही के बीच का फर्क बताया ना, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। सोर्स मटेरियल में इस पर बहुत जोर दिया गया है। हम लोग क्या करते हैं ना कि अपनी एक टाइमलाइन बना लेते हैं कि 30 की उम्र तक ये हो जाना चाहिए। हाँ, 30 तक घर लेना है। हाँ, अगले साल तक वो प्रमोशन चाहिए। और जब वो डेडलाइन निकल जाती है तो हमारे अंदर एक अजीब सा एक फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। हमें लगता है कि हमारी रिक्वेस्ट कैंसिल हो गई। और यहीं पर इंसान के नैरो विजन की सबसे बड़ी कमी दिखती है। नैरो विजन मतलब वो टनल विजन जिसकी बात हो रही थी। हाँ, वही। हमारा विजन एक टनल विजन जैसा होता है। हमें सिर्फ आज की अपनी जरूरत दिख रही होती है कि आज मुझे ये जॉब चाहिए या आज मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। हम बस अपने इमीडिएट पेन को देखते हैं। सही बात है। लेकिन अगर हम थोड़ा स्टेप बैक करें और उस बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश करें तो कहानी बिल्कुल अलग है। भगवान या यूनिवर्स के पास वो बिगर पिक्चर होती है। उन्हें आगे का सब दिख रहा होता है। उन्हें सिर्फ आज नहीं दिखता, उन्हें हमारा कल, परसों और पूरी जिंदगी का एक मास्टर प्लान एक साथ दिख रहा होता है। आप इसको एक बहुत बड़ी पेंटिंग की तरह समझिए। अच्छा, एक पेंटिंग की तरह। हाँ, हम लोग उस पेंटिंग के बहुत करीब खड़े हैं। तो हमें क्या दिखेगा? बस कुछ बिखरे हुए रंग, या बस एक डॉट दिखेगा। एग्जैक्टली, बस एक डॉट। लेकिन जो उस पेंटिंग को बना रहा है वो दूर खड़ा है। उसे पता है कि आज जो रंग हमें एक भगदा सा धब्धा लग रहा है, वो कल उस पूरी तस्वीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनने वाला है। क्या बात है। तो जब हमारी किसी इच्छा में डिले होता है ना, तो वो दरअसल उस बड़ी तस्वीर को परफेक्शन तक ले जाने का एक हिस्सा होता है। लेकिन एक बात बताइए, जैसे कोई इंसान है जो सालों से किसी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए इस बिगर पिक्चर वाले थॉट को मानना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब जब बैंक की ईएमआई देनी हो या घर चलाना हो, तो ये पेंटिंग वाली फिलॉसफी उस इमीडिएट पेन को ठीक कैसे कर सकती है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और इसका जवाब हमारी रेडीनेस यानी हमारी तैयारी में छिपा है। हमारी तैयारी? हाँ, देखिए, हम अक्सर वो मांग रहे होते हैं जिसको संभालने की कैपेसिटी हमारे अंदर अभी आई ही नहीं होती, ना मेंटली ना इमोशनली। ये वो आहा मोमेंट है जिसका मैं वेट कर रही थी, कैपेसिटी और रेडीनेस। बिल्कुल। मान लीजिए किसी आदमी को आज अचानक से एक बड़ी कंपनी का सीईओ बना दिया जाए।
तो बाहर से देखने पर तो लगेगा कि वाह क्या सक्सेस मिली है। में लगेगा ना, लेकिन अगर इस आदमी के अंदर टीम को मैनेज करने का पेशेंस नहीं है, क्राइसिस में शांत रहने की मैच्योरिटी नहीं आई है, तो क्या होगा? वो शायद कुछ ही दिनों में कोलैप्स कर जाएगा। वो कोलैप्स कर जाएगा और वो पोजीशन उसके लिए ब्लेसिंग नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा कर्स बन जाएगी। नेचर हमें उसी सिचुएशन से बचाती है। ये जो डिले है, ये डिले दरअसल कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक ट्रेनिंग पीरियड है। एग्जैक्टली, ट्रेनिंग पीरियड। ये हमारी कैपेसिटी को उस लेवल तक बढ़ाने का वक्त है जहां हम उस सक्सेस को ना सिर्फ एंजॉय कर सकें बल्कि उसे लंबे समय तक होल्ड भी कर सकें। बहुत ही पावरफुल पर्सपेक्टिव है ये। मतलब हम जो मांग रहे हैं भगवान हमें देना चाहते हैं, पर पहले वो ये श्योर कर रहे हैं कि उसके वजन से हम दब ना जाएं। बिल्कुल सही समझे आपने। ये तो वैसा ही हो गया ना जैसे कोई नया नया जिम ज्वाइन करे और पहले ही दिन सबसे भारी डंबल उठाने की जिद करे। हाँ, ट्रेनर कभी अलाउ नहीं करेगा। ट्रेनर यूज वो डंबल नहीं देगा, इसलिए नहीं कि वो देना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए क्योंकि पहले मसल्स को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और पता है, ये प्रिपरेशन सिर्फ सक्सेस को हैंडल करने तक लिमिटेड नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कैरेक्टर बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है। कैरेक्टर बिल्डिंग मतलब हमारा स्वभाव कैसा बनता है इससे? हाँ, देखिए, जिस चीज का हम जितना ज्यादा इंतजार करते हैं ना, मिलने पर हम उसकी उतनी ही वैल्यू करते हैं। वो तो है, मुफ्त में मिली चीज की कोई कदर नहीं करता। बिल्कुल। अगर सब कुछ बिना किसी रुकावट के और तुरंत मिलने लगे तो इंसान के अंदर ईगो आने लगता है। उसे लगता है कि वो दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। हाँ, मैं ही सब कुछ हूँ वाला एटीट्यूड। पर वो जो इंतजार का फेज होता है, जो स्ट्रगल के साल होते हैं, वो इंसान को ग्राउंडेड रखते हैं, हम्बल बनाते हैं, वो मैच्योरिटी लाते हैं। और एक और पॉइंट जो सोर्स मटेरियल में बहुत क्लियर था, क्या? कि ये डीले अक्सर एक प्रोटेक्शन का काम करता है, एक सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जनरली हम डिले को एक स्पीड ब्रेकर मानते हैं, प्रोटेक्शन नहीं। इस पर थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। इसको ऐसे देखिए कि कई बार हम किसी बिजनेस डील के लिए या किसी रिलेशनशिप के लिए बहुत डेस्परेट होते हैं कि बस ये आज हो जाए वरना लाइफ बर्बाद है। हाँ, और अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाती है, पेपर वर्क अटक गया या सामने वाले ने मना कर दिया। उस वक्त हमें लगता है कि सब खत्म और हम नेचर पे गुस्सा करते हैं, भगवान को कोसते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वही 5 साल बाद जब खबर आती है कि वो कंपनी तो फ्रॉड निकली और डूब गई या वो रिलेशनशिप बिल्कुल टॉक्सिक हो जाता, तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। तब रियलाइजेशन होता है कि वो जो डिले था, वो जो रिजेक्शन हमें लग रहा था, वो एक्चुअली एक बहुत बड़ी डिजास्टर से बचाने का तरीका था। मतलब भगवान ने पहले ही रोक दिया। हाँ, जो चीज आज हमें बहुत अच्छी लग रही है, कल वो हमारी बर्बादी का कारण बन सकती थी। नेचर हमें टाइम से पहले ही शील्ड कर लेती है। सच में ये सोचकर ही एक अलग सी शांति मिलती है कि कभी कभी वो जो हमें नो सुनाई देता है वो एक्चुअली नो नहीं बल्कि नॉट राइट नाउ होता है, या फिर ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। जरूर बताइए। देखिए, अगर सब कुछ उस डिवाइन टाइमिंग और भगवान के प्लान के हिसाब से ही होना है तो क्या इससे इंसान लेजी नहीं हो जाएगा? ये एक रिस्क तो है, लोग ऐसे सोच सकते हैं। वही ना, कई बार लोग अपनी कमजोरियों को या अपनी लेजीनेस को छुपाने के लिए बोल देते हैं कि अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है। हम ये डिफरेंस कैसे समझें कि ये सच में टाइमिंग का वेट है या बस हमारी टालमटोल है? ये एक बहुत ही शार्प और जरूरी सवाल उठाया आपने। डिवाइन टाइमिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, कि वेटिंग रूम में बैठे हैं बस। बिल्कुल नहीं, ये कोई क्लिनिक का वेटिंग रूम नहीं है। यहाँ पर कर्मा यानी हमारे एक्शंस का रोल सबसे बड़ा हो जाता है। इसको एक इक्वेशन की तरह समझना चाहिए। कैसी इक्वेशन? कि सिर्फ प्रार्थना करना या बस होप रखना इनफ नहीं है। कर्मा और टाइमिंग, इन दोनों का मिलना जरूरी है। जैसे एक किसान का एग्जाम्पल लीजिए। किसान और खेती का? हाँ, अगर किसान सोचे कि जब बारिश का सही वक्त आएगा तब फसल अपने आप उग जाएगी और वो खेत में बीज ही ना डालें तो क्या होगा? तो बारिश कितनी भी अच्छी हो, खेत तो खाली रहेगा। एग्जैक्टली। इंसान का काम है लगातार मेहनत करना, अपने स्किल्स को बेटर करना और वो बीज बोते रहना, यानी एक्शन कंटिन्यूअसली लेना है। हाँ, एक्शन लेना है। और जब आपकी वो तैयारी और आपकी वो मेहनत उस डिवाइन टाइमिंग के साथ अलाइन होती है ना, तब रिजल्ट निकल कर आता है। तो अगर कोई मेहनत नहीं कर रहा और टाइम को ब्लेम कर रहा है तो वो खुद को धोखा दे रहा है। इसका मतलब है कि हमें प्रोसेस में अपना 100% देना है, पर जो रिजल्ट का वक्त है उसको लेकर जिद नहीं करनी है। बिल्कुल, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, जैसे हमारा कर्मा, उस पर पूरा फोकस रखना है, और जो कंट्रोल में नहीं है उसको उस सुप्रीम पावर पर छोड़ देना है। और शायद यहीं पर विश्वास का असली टेस्ट होता है। सबसे बड़ा टेस्ट यही होता है, क्योंकि जब लाइफ में सब ठीक चल रहा होता है तब तो भगवान पर विश्वास रखना बहुत आसान है। तब तो हर कोई पॉजिटिव एटीट्यूड की बातें कर लेता है। हाँ, तब तो लगता है कि लाइफ मस्त है, सब अच्छा है।
लेकिन टेस्ट ऑफ विश्वास तब नहीं होता जब हवा आपके मुताबिक चल रही हो। असली टेस्ट डिले में ही होता है, जब चीजें रुक जाती हैं। और सोर्स मटेरियल में इस रुकी हुई स्टेट के बारे में बहुत प्रोफाउंडली बताया गया है। एक ऐसी सिचुएशन आती है ना जब लगता है कि हम कितनी भी मेहनत कर लें, सारे रास्ते बंद हैं। एकदम ब्लॉक लगता है सब। हाँ, प्रार्थना भी कर ली, मेहनत भी कर ली, पर आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। एक अजीब सी डरावनी शांति छा जाती है लाइफ में। लगता है जैसे भगवान ने फोन लाइन ही काट दी हो। और तभी इंसान सवाल करता है कि मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। हाँ, पर इस शांति या डिवाइन साइलेंस को समझना सबसे ज्यादा एनलाइटनिंग है। हमें लगता है कि जब लाइफ में कुछ नहीं हो रहा तो सच में कुछ नहीं हो रहा, पर ऐसा होता नहीं है, राइट? बिल्कुल नहीं। नेचर का रूल अलग है। जब बाहर से सब कुछ रुका हुआ और एकदम शांत लगता है ना, तब एक्चुअली पर्दे के पीछे सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट काम चल रहा होता है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल। इसको एक थिएटर के नाटक के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब स्टेज पर एक बड़ा सीन खत्म होता है तो क्या होता है? एक भारी सा पर्दा गिर जाता है। हाँ, ऑडियंस को लगता है कि नाटक रुक गया है। ऑडियंस को सिर्फ पर्दा और शांति दिखती है, पर उस पर्दे के पीछे कितनी उथल-पुथल होती है। एक्टर्स कपड़े बदल रहे होते हैं, नया सेट लग रहा होता है, लाइटिंग चेंज हो रही होती है, अगले सीन की पूरी तैयारी चल रही होती है। एग्जैक्टली। अगले और सबसे शानदार सीन की तैयारी चलती है। भगवान का मौन भी बिल्कुल उस गिरे हुए पर्दे जैसा है। वाह! जब हमारी लाइफ में ऐसा सन्नाटा आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि हमारी लाइफ के अगले बड़े सीन के लिए स्टेज सेट किया जा रहा है। ये थिएटर वाला जो पर्सपेक्टिव है ना, ये सच में उस साइलेंस के डर को खत्म कर देता है। मतलब वो जो रुकावट है वो खाली नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन का फेज है। कंस्ट्रक्शन फेज है, बिल्कुल। सोर्स मटेरियल पढ़ते वक्त मुझे एक और एग्जाम्पल क्लिक किया था, सर्दी के मौसम वाले पेड़ का। हाँ, वो रूट ग्रोथ वाला। हाँ, जब विंटर्स में पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं और बाहर से पेड़ एकदम सूखा लगता है, कोई देखे तो सोचेगा कि ये पेड़ तो डेड हो गया है। पर जमीन के नीचे कहानी अलग होती है। वही, जमीन के नीचे वो पेड़ एक्चुअली अपनी जड़ों को और डीप कर रहा होता है, ताकि जब आगे स्प्रिंग सीजन आए तो वो और भी स्ट्रांगली खड़ा हो सके। ये एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। इंसान की जिंदगी भी इन्हीं सीजन से होकर गुजरती है। प्रॉब्लम बस ये है कि हमें हर दिन स्प्रिंग सीजन चाहिए। हमें पतझड़ या सर्दी पसंद ही नहीं आते, हम फेस ही नहीं करना चाहते। पर वो जो विंटर का फेज है, जो रुकावट है, वही हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। जब हम इस बात को डीपली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब वो इंतजार करने का स्ट्रेस खत्म हो जाता है। तब हम परेशान होकर वेट नहीं करते, बल्कि एक शांति के साथ अपना काम करते हैं, एक काम एक्सपेक्टेशन के साथ। हाँ, तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को, इस डीप डाइव को एक साथ पिरोएं, तो इसका मेन एसेंस क्या निकलता है? एसेंस यही है कि पहली बात तो डिले का मतलब डिनायल नहीं है। हमने देखा कि ह्यूमन इम्पेशेंस और डिवाइन पेशेंस में एक लगातार कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। और हमने कैपेसिटी वाली बात की कि कैसे हम तैयार नहीं होते और डिले हमें उस सक्सेस के लिए तैयार करता है। साथ ही वो डिले हमें बहुत सी गलत चीजों से बचाने के लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड भी बनता है। और सबसे मेन बात कि इस फेज में हमें लेजी नहीं होना है, अपना कर्मा करते रहना है। हाँ, अगर इस पूरी डिस्कशन का एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला बनाना हो तो वो बहुत क्लियर है। प्रार्थना यानी आपका बिलीफ, उसके साथ जुड़ी हुई आपकी हार्डवर्क यानी मेहनत, और उस सही वक्त का इंतजार करने वाला धैर्य या पेशेंस। प्रार्थना प्लस मेहनत प्लस पेशेंस। एग्जैक्टली। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो यूनिवर्स को आपके लिए रास्ता बनाना ही पड़ता है। एक ना एक दिन भगवान का वो ग्रीन सिग्नल मिल ही जाता है। ग्रीन सिग्नल मिलना तय है। आपकी बात सुनकर मुझे वो लाइन याद आ रही है कि बीज जब मिट्टी में जाता है तो उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, प्रेशर सहना पड़ता है और अपने टाइम का वेट करना पड़ता है। हाँ, हर चीज की अपनी एक साइकिल है। हम जिद करके उसे फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये अंडरस्टैंडिंग ना सच में हमारी आधी एंजाइटीज को यहीं खत्म कर सकती है। बिल्कुल। जब हम ये मान लेते हैं कि जो चीज हमारे लिए बनी है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, और जो हमसे छूट गया शायद वो हमारे लिए था ही नहीं, तब जीने का तरीका ही बदल जाता है। हम फेलियर पर टूटने के बजाय उसमें डायरेक्शन ढूंढने लगते हैं। सही बात है। तो दोस्तों, ये पूरी बात सिर्फ इंतजार करने की नहीं है, बल्कि इसकी है कि उस इंतजार के दौरान हम बनते क्या हैं। अब आज की इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक आखिरी थॉट छोड़ना चाहूंगी, जिससे आप सब अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को एक नए लेंस से देख पाएंगे। और वो थॉट सभी को रिलेट भी करेगा। हाँ,
हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पल जरूर आया होगा जब लगा था कि बस अब सब खत्म हो गया। कोई बहुत बड़ा रिजेक्शन, कोई बड़ा रिजेक्शन या किसी सपने का टूट जाना जिसने उस वक्त हमें अंदर तक हिला दिया था। तो उस मोमेंट को याद करते हुए आप खुद से ये सवाल पूछिए कि आज जब आप आगे बढ़ चुके हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि उस दिन हुई उस बड़ी डीले या उस फेलियर ने ही आपकी आज की सबसे बड़ी खुशी का रास्ता बनाया था? जरा सोच कर देखिए, अगर उस दिन वो चीज जिसके लिए आप रो रहे थे वो आपको तुरंत मिल जाती, तो क्या आज आप इस लेवल पर होते? क्या आज आप इतने स्ट्रांग, इतने मैच्योर और इतने काम होते? शायद बिल्कुल नहीं होते। शायद बिल्कुल नहीं। और यही अपने पास के घावों को इस पॉजिटिव वे में देखना, उस पुराने डिले के पीछे छिपे हुए गिफ्ट को पहचानना ही इस जिंदगी की सबसे बड़ी समझ है। बहुत खूब। इसी गहरे और पीसफुल थॉट के साथ हम आज की द डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। आप बस अपना कर्मा पूरी ईमानदारी से करते रहिए और उस सुप्रीम पावर की डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखिए। ग्रीन सिग्नल जरूर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए डीप डाइव में, एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें।